Now, good morning, student. My name is Shital ma'am from Mother India Senior Secondary School, Araspura. Now, class 11. This is your fifth lecture and the chapter number second and functions and needs of entrepreneurship. बच्चा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट पार्ट किया था मैं हमने उस दिन दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योरल फंक्शन अच्छी तरह से। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आज हम नेक्स्ट पॉइंट को लेंगे एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस के। ठीक है, नाउ क्लास जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आ गया है। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उस दिन हमने द एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस को किया था और आज हम किसको करेंगे, दैट इज़ एन प्रमोशनल फंक्शन। आज हम बात करेंगे प्रमोशनल फंक्शंस की। ठीक है, प्रमोशनल फंक्शंस के कितने पार्ट हैं, दैट मीन्स प्रमोशनल फंक्शंस के आगे कितने वो हैं पॉइंट्स हैं। दैट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, second one is detailed investigation, third one is assembling the requirement, and the fourth one is financing the proposition. That is and functions of entrepreneurship. Functions of entrepreneurship के अंदर मैंने आपको बताया the functions of entrepreneurship are classified into four categories. The first one is entrepreneurial function, second one is promotional function, third one is managerial function, and the fourth one is commercial function. अब हमने फर्स्ट वन किया दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योरल फंक्शन। एंटरप्रेन्योरल फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस इन्वॉल्व्स इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा दैट इज़ अ प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शंस इन्वॉल्व डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पॉइंट को लेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है यहाँ पे, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, दैट इज़ अ प्रमोशनल फंक्शन। ठीक है, प्रमोशनल फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ आपको। कहते हैं जो फर्स्ट फंक्शन है प्रमोशनल फंक्शन जो है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ एन डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्शन ऑफ एन न्यू आइडिया, जो हमारे दिमाग में नई चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू एन एंटरप्राइज, उसको हम यहाँ पे डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। डिस्कवर से आपको जैसे पता ही होगा, डिस्कवर मतलब समथिंग न्यू। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को विजुअलाइज करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस पर। दैट मीन्स हमने कैसा बिजनेस स्टार्टअप करना है। ठीक है, और फिर जाकर हम अपने बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं प्रॉफिट की तरफ। अपने आइडिया को आगे लेकर जाते हुए न्यू एरियाज़ के साथ हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं अपनी पुरानी एंटरप्राइज से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होंगे और इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इट ही डेवलप दिस आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। क्योंकि उस पर्सन को नॉलेज भी तो होनी चाहिए उस चीज़ की, तो उसको क्या चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जिसे टेक्नोलॉजी का पता हो, जिसे हर चीज़ का पता हो, तब जाकर ही हम आइडिया को डिस्कवर कर पाएंगे। आप अपने माइंड के अंदर सोचते हो कि हम एक होटल स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, तो होटल क्या है, आपकी एक एंटरप्राइज हुई। ठीक है, अब उस एंटरप्राइज को स्टार्टअप करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी तो चाहिए जो आपको बताए कि ये यहाँ पे होटल स्टार्ट करेंगे, ये लोकेशन अच्छी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करो, आपका होटल आराम से स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन भी तो चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है तो हमें पहले अपने आइडिया को डिस्कवर करना पड़ेगा। तो जब हम अपने आइडियाज़ को डिस्कवर करते हैं तो हमें किस तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना है ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, और फिर हम उसके बाद जब हमें बिजनेस पता चल जाएगा कि हमें ये बिजनेस हमारा सबसे बेस्ट है, हमें ये स्टार्टअप करना पड़ेगा, तभी जाकर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो कहता है कि इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के साथ नीचे एक डायग्राम बना हुआ है प्रमोशनल फंक्शन का, आपने ये साथ में बनाना है। जो आप लोग को पहले मैंने डायग्राम बताया वो भी बनाना है, ये प्रमोशनल फंक्शन का डायग्राम है, ये भी बनाना है, ये प्रमोशनल फंक्शन के अंदर बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वन आपका क्या आ जाता है, दैट इज़ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो टोटल एस्टिमेट लगा लेता है कि हमें कितने प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, डिटेल में उसे इन्वेस्टिगेट कर लेता है। ठीक है, जब उसे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन पता चल जाती है, क्योंकि उसे तो पता होता है कि मैंने किस तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना है। ठीक है, तो किस तरह की डिमांड आएगी ये चीज़ तो उसके दिमाग के अंदर ऑलरेडी बैठ जाती है कि मेरे लोकेशन, इस लोकेशन में मेरा बिजनेस स्टार्टअप हो रखा है, इस लोकेशन में मैंने अपना काम स्टार्टअप किया है, तो मुझे
कितनी मतलब किस हिसाब से मेरे को डिमांड आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप आरएसपुरा में बिज़नेस स्टार्टअप करते हो कोई, तो आपको पता है कि क्लोथ्स का बिज़नेस ठीक ठाक चल जाएगा, तो मेरे को पता है कि मेरे को क्लोथ्स में कितनी डिमांड आएगी। कॉस्मेटिक का बिज़नेस अगर आप स्टार्टअप करो, कोई नया प्लांट लगाना चाहते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितनी डिमांड आएगी उस चीज़ की। तो दैट मीन्स आप सभी चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से डिटरमाइन करते हो और डिमांड के हिसाब से आप गुड्स को अरेंज करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आप जब दिमाग के अंदर सोचते हो कि हमें उसी हिसाब से फाइनेंस चाहिए, अब हमें लेना है, हमने प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, जो ये सब काम करना है, तो हमें उसके लिए पैसा भी चाहिए। उस वेंचर के लिए, वेंचर हो गया दैट मीन्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस, तो आपको उसके लिए पैसा भी चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, आप प्रॉपरली तरीके से डिस्कस करते हो कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए, किस लिए, पावर, लेबर, रॉ मटेरियल के लिए, मशीनरी के लिए, इन सभी के लिए हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट स्ट्रक्चर को फिर हम एनालाइज कर कर फिर जाकर हम प्रॉपरली एक्सपर्ट से पूछ कर फिर जाकर हम इसका रेट बनाएंगे कि कितना इसका रेट बनेगा। आपने ये भी तो देखना है कि मेरा खर्चा कितना हुआ किसी चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तभी जाकर आप किसी कपड़े को बनाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी कपड़ों के प्राइजेस सेम होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी का फाइबर ज़्यादा अच्छा होता है फैब्रिक, तो किसी के ज़्यादा अच्छी सिल्क होती है तो उसका ज़्यादा प्राइजेस आ जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स उसको बनाने में ज़्यादा पैसा यूज़ हुआ है, तो इसलिए उन्होंने उसका रेट हाई किया हुआ है। उसको उसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ और ज़्यादा क्वांटिटीज़ डाली हैं, इसलिए उसका रेट ज़्यादा हाई है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं प्रॉपरली तरीके से, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है या नहीं है। अब सबसे पहले आप पैसा अरेंज करते हैं, प्रॉपरली तरीके से इन्वेस्टिगेट। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्रॉपरली तरीके से एनालाइज करना। प्रमोशनल फंक्शन में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को सभी को बता रहे हैं। तो दैट मीन्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, दैट इज प्रॉपरली तरीके से आप उसे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट। आप उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट का मैं एस्टिमेट तो लगाऊं कि मैंने जो एंटरप्राइज बनाई है इसके प्रोडक्ट कितने बिकेंगे। वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एस्टिमेट बन जाता है। जब एस्टिमेट बन जाता है, आप डिमांड के हिसाब से देख लेते हो कि अब मुझे चार की डिमांड आएगी, 5 की आएगी, 6 की आएगी, वो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाता है। आपको पता है कैसा कैसा किस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ को आप लोगों को सप्लाई कर रहे हो। फिर आप फाइनेंस को अरेंज करते हैं प्रॉपरली तरीके से कि मेरे पास पैसा भी चाहिए, मशीनरी लेनी है, लेबर को बुलाना है, रॉ मटेरियल होना चाहिए, फिर मुझे पैसा भी चाहिए। अब जो आपके पास पैसा होगा उसको प्रोडक्ट को आप प्रॉपरली तरीके से एनालाइज करेंगे कि अब मैंने ये पैसा कहाँ पे लगाना है, प्रोडक्ट से हमने कैसे पैसा निकलवाना है। तो दैट मीन्स आप सभी चीज़ों को एनालाइज कर कर एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हुए आप आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रॉपरली तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद ये जो नीचे डायग्राम है ये आपने करना है, दैट इज़ प्रमोशनल फंक्शन का। इसमें फर्स्ट वन आता है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में हम क्या करते हैं, पहले आता है जर्मिनेशन। ये देखिए पॉइंट, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जर्मिनेशन का मतलब जैसे सीड जर्मिनेट होता है ना, आप जब कोई बीज बोते हैं तो आपको पता है यहाँ से जर्मिनेशन होनी है, ये पैदा होगा, तो वो आती है जर्मिनेशन। देन प्रिपरेशन, सबसे पहले आप एक आइडिया को पैदा करते हैं, एक आइडिया को जर्मिनेट करते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन, फिर आप प्रिपेयर करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट कैसा बनाना है, आगे मैं क्या बनाऊँ क्या ना करूँ। फिर आता है एंड द लास्ट वन इज, थर्ड वन इज इनकल्वेशन। इनकल्वेशन का मतलब होता है आप इसको आगे लेकर जाते हैं, देन फिर जाकर आपकी क्या होती है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, इसी का थर्ड पॉइंट था हमारा, यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट आता है असेंबलिंग दी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, असेंबलिंग दी रिक्वायरमेंट्स देखिए, नो असेंबलिंग दी रिक्वायरमेंट्स। अब जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनको इकट्ठा करो, उनको असेंबल करो। ठीक है, कहते हैं जब आप ये श्योर हो जाता है आपको कि आपने कैसे एंटरप्रेन्योर हो, आपने कैसे सभी चीज़ों को असेंबल करना है, जब आपको ये पता चलता है आपने बिजनेस कौन सा स्टार्टअप करना है, तो आप सभी चीज़ों को डिसाइड करते हुए आप एक पेटेंट राइट ले लेते हैं और डायरेक्टर्स और मेंबर्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब सभी के सभी, और फिर जाकर आप इन्वेंट करते हैं एक नई चीज़ों को, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी एंटरप्राइज को रजिस्टर्ड करवाते हैं। फिर आपको पेटेंट राइट की ज़रूरत पड़ती है और फिर जाकर आप एक फैक्ट्री साइट सेलेक्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं हमने प्लांट और मशीनरी कौन सी लगानी है। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सप्लायर्स के साथ रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। पहले आप डायरेक्टर्स मतलब फाउंडर मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो है वो प्रॉपरली तरीके से सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जाकर वो इन्वेंट करते हैं कुछ नया करने की और फिर अपनी कंपनी जो भी चीज़ें हैं उसको रजिस्टर करवाते हैं, जो भी आपके एंटरप्राइज है उसको रजिस्टर करवाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसको एक नाम मिल जाता है।
ठीक है। फिर आप पेटेंट राइट ले लेते हैं, और जब पेटेंट राइट ले लिया तो फिर आप ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। मतलब इन सभी चीज़ों को ज़रूरी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप ये करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं प्लांट और मशीनरी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं, सप्लायर्स और रॉ मटेरियल के बारे में पता करते हैं कि रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेंगे सप्लायर्स। एंड द लास्ट वन इज, सॉरी एक मिनट, लास्ट वन आपका आ जाता है फाइनेंसिंग दी प्रीपोजिशन। पैसा भी चाहिए अब हमें, ठीक है। देन फाइनेंसिंग दी प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, ये वाला पॉइंट जो है फाइनेंसिंग दी प्रीपोजिशन, मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है। इसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है, डिसाइड करता है कि हमें कैपिटल कितनी चाहिए अपनी एंटरप्राइज के लिए। तो उसके लिए उसे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो एस्टिमेट लगाना शुरू कर देता है कि 1 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, ठीक है। देन जब ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, मनी हमारे पास आ जाती है, फिर वो शेयर कैपिटल को इशू करता है, और किस तरह के शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं, कैसा, कहाँ से हम लोन लेंगे, डिबेंचर्स हम मतलब उधार पर हम पैसा कहाँ से लेंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है। अब इनमें आ जाती हैं कमर्शियल बैंक से लोग वो लोन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अपने वर्किंग रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल मतलब जो दिनचर्या के खर्चे हैं उसके लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका बच्चा। सेकेंड वन इज़ promotional function, discovery of an idea, detailed investigation, assembling the requirement and financing the proposition। बच्चा अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रमोशनल फंक्शन में क्वेश्चन कैसे आएगा। एक्सप्लेन दी प्रमोशनल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें आपने लिखना है द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आपने चारों को एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है सिंगल सिंगल कर तो फिर वो 3 या 4 मार्क्स के अंदर आएगा, ठीक है। बच्चा कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।